भ्रम, कभी कभी भ्रम भी हो जाता है। मंत्र के विश्वास के बल पर ही तो आज कलयुग में दुनिया भर के लोग मंत्र के ऊपर ही कमा रहे खा रहे हैं, पर उनके मंत्र उस विश्वास के पात्रता नहीं पूरा कर पा रहे, पर वो ये सिद्ध करते हैं। जैसे मैंने किसी का पुराना नाम लिया, किसी का इतिहास सुनाया, ऐसे वो भी सुनाते हैं कि फलाने ऋषि ने चमत्कार किया, फलाने महात्मा ने किया, फलाने सिद्ध ने किया, हनुमान जी ने किया, बालाजी ने किया। अरे भाई उन्होंने किया, अब उनकी मूर्ति बची है, अब वो बचे। मूर्ति में और व्यक्ति में बहुत फर्क होता है। भगवान बालाजी मंत्र सिद्धि के वैज्ञानिक थे, वो मंत्र सिद्धि से रोग धोग व्याधि आदि दूर करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। हनुमान जी भी सिद्ध पुरुष थे, उनके हाथ से जो होगा वो सत्य होगा। या फिर आपका विश्वास अटल अचल होना चाहिए, तो आप मूर्ति से भी फल प्राप्त कर पाएंगे। विश्वास आपका अटल होना चाहिए, उसमें कोई लेकिन परंतु नहीं होनी चाहिए। और किस हद तक होना चाहिए विश्वास? मूर्ति से कुछ पाना है तो इस हद तक होना चाहिए कि हम मर जाएं पर डॉक्टर पे नहीं जाएंगे, इस हद तक विश्वास करो। मरने से आगे तो कोई गैल नहीं है, मरने से आगे कुछ और नहीं है। मरने के लिए डॉक्टर चाहिए, मरने के लिए मूर्ति चाहिए, मरने के लिए गुरुजी चाहिए, मरने के लिए भगवान चाहिए जो बचा ले मरने से। तो ये पहले निश्चय कर लो, मरने से आगे कुछ नहीं है। मर जाएं पर हम तो यहीं रहेंगे मंदिर में, इसी मूर्ति को मानेंगे। ये विश्वास अगर है तो आपका बालवा का शायद ना होगा। अच्छा, भजले राधे श्याम, वृंदावन में कितने लाख लोग राधे श्याम भज रहे हो, चलो बिना नाव के जमुना जी में घुस के बताओ, धरे रह जाएंगे सारे श्याम और राधे। पर उसी शब्द के पीछे अगर आपका ये अटल विश्वास है कि डूब के मर जाऊं पर मैं जाऊंगा इसी नाम के भरोसे, तो नाम जहाज बिठाकर है। कभी ये लाइन सुनिए कि नहीं सुनिए? नहीं सुनिए तो सुन लो। नाम जहाज बिठाकर अरि गुरु पल में तारे, हाँ गुरु पल में तारे। नाम का जहाज बनाकर गुरु आपको बिठा देता है, और उस नाम के जहाज में जो विश्वास पूर्वक बैठ जाता है उसका जहाज कभी डूबने वाला नहीं। पर ये विश्वास कैसा होना चाहिए? अटल विश्वास। ऐसे चमत्कार फमत्कार वाला जो विश्वास करते हैं वो कभी पार नहीं होंगे। इसीलिए भव पार होना है, मंजिल पार होना है, व्यापार में पास होना है, उन्नति करनी है, जीवन को जीना है, तो आप अटल बन जाइए, विश्वास पक्का कर लो। और सुनिए, विश्वास किस पे करें किस पे ना करें ये तो जिंदगी भर ढूंढते रहो, कभी भी नहीं पक्का होगा किस पे करें किस पे ना करें। एक बाबा झूठा एक सच्चा, एक झूठा एक सच्चा, एक पति झूठा एक सच्चा, एक पत्नी झूठी एक सच्चा, तो पर करें किस पे विश्वास? ऐसे नहीं। सुनो, बाबा चाहे सबके लिए झूठा, पर बाबा ने तुम्हें सुख दिया है तो तुम्हारे लिए तो बाबा परमानेंट बाबा है, इसको तो तुम्हें विश्वास करके बैठना। पत्नी ने चाहे पूरे मोहल्ले में तूफान मचा रखा है, पर तुम्हें तो टाइम पे निलाती दुलाती खिलाती सेवा करती पति देव, तो तू अपनी पत्नी पे पूरा घमंड कर, विश्वास कर। तेरे पति के चाहे हल्ले उड़ रहे हैं पूरे गांव में, बहुत खराब है बहुत खराब है, पर तेरे लिए वफादार है ना, तो तू तो पतिव्रता नारी बनके रोज करवा चौथ कर, रोज बट सावित्री पूज, साल में एक बार क्यों पूज, रोज पूज, अगर तेरे काम का है तो। इसीलिए हमारी जिंदगी में जो वफादार है उस पे हमारा विश्वास पूरा हो तो हम उसी से पार हो जाएंगे, हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। अभी पश्चिम बंगाल में और आसाम के लगभग वो ट्रेन का हादसा हुआ, तुम सब लोग किस में आए अभी बोलो? अभी इतने लोग मरे, इतनी ट्रेन एक साथ टकरा गई, तो भी आगे रेल में बैठ के है? ऐसे
जैसे वो 3 रेल टकराई, टूटी, फटी, वो भाड़ में जाए, चूल्हे में जाए, जो हो गया सो हो गया। पर तुम्हारी रेल पे तुम्हें भरोसा है तो तुम यहां तक पहुंचे। रेल एक्सीडेंट करके मार डाला इतने लोगों को, इसका मतलब हम रेल में ना बैठें, इससे ज्यादा मूर्खपन कुछ और नहीं हो सकता। हाथ से जिंदगी को सुधारते हैं, आलोचनाएं जिंदगी को पक्का करती हैं, मजबूत बनाती हैं। बात ना पचे तो आलोचना पैदा होती है। आपके पेट में कोई बात रखी है, वो पच नहीं रही है, तो उससे आलोचना पैदा हो जाएगी, वो गैस बाहर निकलेगी। और पड़ोसी तो तैयार बैठा ही हो खोल के। सुनाओ सुनाओ सुनाओ, है? बात पच जाए, रोटी पच जाए, है? भोजन नहीं पचा इस बच्चे का तो देखो बीमार हो गया कि नहीं। साक्षातम किम प्रमाणम, मेरी कथा तो प्रमाण पत्र के साथ चल रही है बिल्कुल। 2-3 दिन से बुखार है इस बच्चे को, पूरी खा रहा है, छोड़ है नहीं रहा, बुद्धि का कमजोर है, इसलिए अपच हो गया। अपच हो गया तो बीमार हो गया। भगवान और प्रकृति कभी झूठ बोलते, ये बिल्कुल सत्य है। अरे भाई बीमार चल रहे हो, बुद्धि का लेवल आधा है, तो भोजन बहुत कम करना चाहिए, बहुत कम करना चाहिए। बुद्धि अगर जोरदार बुद्धि हो, बुद्धि बहुत बढ़िया हो, तो भोजन ठूस के करो, पच जाएगा। क्योंकि जिसमें बुद्धि होती है वो भोजन को पचा लेता है, वर्कआउट करता है, व्यायाम करता है, काम करता है, कुछ करता है। अब जिसमें बुद्धि है नहीं, अकल है नहीं, और ठूस ठूस के तो फिर क्या करेगा बेचारा? बबलिंग करेगा और क्या करेगा? परेशानी खड़ी हो गई। और वैसे है कुछ नहीं, वही सब्जी रोटी तुमने खाई है प्यार से, वही उसने उल्टी करी है, पर फिर भी तकलीफ हो गई। अच्छा नहीं लगता उल्टी देख के। पूरी सब्जी सीधी अच्छी लगती, उल्टी नहीं अच्छी लगती, है? और महात्मा इंद्रदेव क्या कर रहे हैं इस समय व्यासपीठ पे? ज्ञान की उल्टी कर रहे हैं। जो पहले ग्रहण किया है उसी को। पर देखो सब लोग लिपस्टिक लगा के सुन रहे मेरी कथा को, सज सवर के सुन रहे हैं। सब्जी रोटी पनीर मटर, इसकी उल्टी नहीं पसंद किसी को, और शास्त्रों की उल्टी और नोट की गड्डियां खर्च कर करके हम तो कथा सुनेंगे, हम तो कथा सुनेंगे। इसीलिए बुद्धि, विवेक और प्रकृति ये उल्टी हो या सीधी हो, पर मनुष्य का सिर्फ भला करती है, इससे कभी नुकसान होता नहीं है।